Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. Let's open your maths book. यूनिट नंबर 1 हम कर रहे थे सेट का। उसकी टोटल 5 एक्सरसाइजेज थी जिसमें से हमने 4 कर ली हैं। 5th वाली आपकी स्किप्ड है। और उसके बाद हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसमें पूरे चैप्टर का रिव्यू है। इसमें पूरे चैप्टर का रिव्यू होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। कि आपने 3 फॉर्म्स के नाम बताने हैं जो सेट को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग वेज बताने हैं, फॉर्म्स बतानी है। फर्स्टली प्रिपेयर योर पेज, राइट यूनिट नंबर एंड रिव्यू एक्सरसाइज। आंसर दिस क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट ऑफ द 1 इज़ नेम 3 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 फॉर्म्स बतानी थी। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन इज़ टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट इज़ डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिफाइन करना है। See the answer. If a set is described with the help of a statement, it is called descriptive form. तो ये डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट पर पढ़ी थी। थर्ड पार्ट, व्हाट डज दिस सिंबल मीन। इस सिंबल का क्या नाम है और ये सिंबल कौन सा है। वर्टिकल लाइन है। सी द आंसर। दिस मीन्स सच डैट। इस साइन का नाम था सच डैट। ये वर्टिकल लाइन है। इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लाइन लगाएंगे मीन्स, और इन्वर्टेड कॉमर्स में आप इसका मीनिंग लिखेंगे सच डैट। नेक्स्ट सी दी पार्ट 4। राइट द नेम ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन। आपने नाम लिखना है कि वो कौन सा सेट है जिसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो आप कंसीडर करके उसमें लिखते हैं। तो वो आपको मैंने ये डेफिनेशन करवाई थी, उसमें ये बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1-2 नंबर्स का सेट है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का सेट है और उसके ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यूनिवर्सल सेट। वो यूनिवर्सल सेट था जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आप कंसीडर जो कर सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं। Next, see the fifth part, which is the last part of this question. What is meant by disjoint set? Disjoint set का क्या मतलब है। इसमें आप definition लिखेंगे disjoint set की, which is two sets are said to be disjoint if there is a common element between them. देर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट थे, 2 सेट वो डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर भी प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट सी दी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब 7th क्लास आप लोगों के पास बुक्स नहीं हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो हैं ये ब्लैंक्स और MCQs जो हैं ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। तो आपको इनकी मैं पिक्चर सेंड कर दूँगी। आप लोग इन सब ने जिनके पास हैं बुक्स वो भी और जिनके पास नहीं है सब अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे इसको। ब्लैंक्स देखें। फर्स्ट इज़ दी सिंबल। सिंबल देखें मीन्स डैश। इस सिंबल का क्या नाम है। तो ये आपको याद होगा, ये हमने स्टार्ट पे फर्स्ट लेक्चर हमारा सिंबल्स का था तो उसमें ये पढ़ा था। इस सिंबल का नाम है एंड। नेक्स्ट देखें। दी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स इज़ कॉल्ड दी डैश ऑफ 2 सेट्स। ऐसा सेट जो 2 सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स पर कंटेन कर रहा हो उस सेट को क्या कहते हैं। वो सेट का क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखें। A set which contains all the possible elements of the sets under consideration called the dash set। ये आपने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा। जो अंडर कंसिडरेशन सेट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आपने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखें। 2 सेट्स आर कॉल्ड डैश इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन them and none of these sets is subset of the other। ये हमने पढ़ा था जिसका एक या एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट हो और उनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट भी ना हो तो वो सेट कौन से कहलाते हैं, ओवरलैपिंग। तो आप यहाँ लिखेंगे ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग सेट, ये आपने डेफिनेशन की थी उसकी, उसमें थी ये लाइन। नेक्स्ट देखें, इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट्स एज डैश फॉर इंटरसेक्शन। सेट्स के अंदर यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन के लिए क्या एक्ट करता है, उसके लिए क्या काम करता है, तो ये आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट्स एज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन, वो आइडेंटिटी को शो करता है। तो यहाँ ब्लैंक में आप लिखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ये ब्लैंक्स हैं, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देखें, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज़ टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट के लिए इनमें से कौन सा सिंबल यूज़ हो रहा है, ये देखें, ये यूनियन का है, ये सबसेट का है, ये फाई है और ये इंटरसेक्शन का है। और आपको पता है एम्प्टी सेट के लिए फाई को यूज़ करते हैं, तो आप फाई को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिटन एज। कॉम्प्लीमेंट सेट, जो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने रिप्रेजेंट करना है उसे कैसे लिखेंगे, ये लिखा है बी डिफरेंस है, ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डैश है, ये है कॉम्प्लीमेंट का सेट, तो इसे आप टिक करेंगे। ये देखें, ये एन ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए, और ये सिंपल ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट का सेट है, तो सॉरी सिंबल है, तो आप इसे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मतलब आप देखें इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो आप एम्प्टी सेट को टिक करेंगे। फोर्थ पार्ट देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, देन ए यूनियन बी। यूनियन आप फाइंड करना, यूनियन मतलब मिला के लिखना। तो इनमें से देखें, एक है 1 3, एक है एम्प्टी, एक है 1 और एक है 1 2 3, तो मिला कर लिखना मतलब तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 3 तो मैच हो रहे हैं, तो एक ही बार लिखा जाएगा, और 2 अंदर ऐड होगा, मिल जाएगा इसके साथ, तो ए वाले पार्ट को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, बी डिफरेंस ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन के साथ। ये बी पहले आएगा, डिफरेंस फिर ए, ये है, ये भी डिफरेंस है, लेकिन इसको पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी, क्योंकि ए पहले है, लेकिन आप इसे टिक करेंगे क्योंकि ये है बी डिफरेंस ए जो क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज़ इक्वल्स टू डैश, कि ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ही, कि अगर किसी सेट का यूनियन किया जाए उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आता है इक्वल के बाद, एक है ए कॉम्प्लीमेंट ए फाई या यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट वो आया है यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो वो आपने लिखे, और जब उसी को ए के साथ यूनियन करेंगे तो वो पूरा सेट आ जाएगा यू का। तो ये प्रॉपर्टी आपने, ये मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टी में ये चीज़ दिखाई थी, तो इसका आंसर आएगा यू। तो आज ये आपने किए शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज़। तो ये आप तीनों क्वेश्चंस अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।